मनोज, कैसे देखते हैं आप सारा का सारा सिचुएशन राइट नाउ? एक तरफ डायमंड्स है, दूसरी तरफ डायमंड ज्वेलरी है। डायमंड एक रफ इनपुट है, रॉ मटेरियल है। दोनों ही तरफ जिस तरह के टैरिफ्स लगते हुए नजर आए हैं, एक फर्स्ट रिएक्शन आपकी तरफ से क्या है? नमस्कार मनीषा जी। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है डेफिनेटली कंट्री के लिए और हमारे इंडस्ट्री के लिए। हमारी इंडस्ट्री पहले ही मार्जिन प्रेशर में बहुत ज़्यादा थी और ये सब लोगों को मालूम है ऑलरेडी, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री को अभी भी लोग कॉमोडिटी की तरह ट्रीट करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स को, ना कि लग्जरी की तरह। तो कॉमोडिटी की तरह से ट्रीट होने की वजह से हमारा मार्जिन बहुत बड़ा हिट था। अभी यूएस हमारा इतना बड़ा मार्केट है, 30% वहां पे हमारा एक्सपोर्ट हो रहा था इतना $10 बिलियन। तो अब बहुत मुश्किल है इस चीज को इमीडिएटली दूसरे कंट्रीज में शिफ्ट करना। नो डाउट सेपा के थ्रू हमारा यूएई जो सेकंड लार्जेस्ट जहां हम एक्सपोर्ट करते थे वो हमारे लिए खुला है। यूरोपियन यूनियन में ऑलरेडी बातचीत चल रही है, सो वो भी हमारे लिए मार्केट अच्छा है। एशिया में भी हांगकांग में री एक्सपोर्ट वहां से हम कर सकते हैं। एक ये भी उपाय है, बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं, इट्स वेरी इनिशियल स्टेज, कि इंडिया में हम अनफिनिश्ड गुड्स बनाएं और हांगकांग में हम वहां पे एक छोटी सी फैक्ट्री डाल के कुछ वापस फिनिशिंग करके और फिर वहां से एक्सपोर्ट दूसरी तरह करें। लेकिन फाइनली वो भी जो है अमेरिका में अगर जाता है तो एक कॉस्टिंग बढ़ेगी ही, फिर भी आपको तकलीफ तो आने वाली है। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है, आपको एशिया है, लैटिन अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब जगहों पे अभी हमको देखना शुरू करना पड़ेगा। लेकिन इमीडिएटली क्राइसिस का एक माहौल जरूर है। जैसा सुनने में आ रहा है कि यूएस में भी जो पोर्ट्स हैं वो जो दिसंबर के लिए जो माल जाता है क्रिसमस के लिए, वो पोर्ट्स अभी से जो है ना वो एक्सेप्ट करना बंद कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया से ज्वेलरी जाना मुश्किल दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका इम्पैक्ट काफी आएगा। ऑलरेडी डिमांड में बहुत बड़ा तकलीफ है, लोकल मार्केट में ऑलरेडी बहुत बड़ा, ऑलरेडी पिछले 8-9 महीने से हम जूझ रहे हैं। कोई खास डिमांड नहीं है, क्योंकि गोल्ड रेट्स आर ऑन ए वेरी वेरी हायर साइड। तो इन सब चीजों का सॉल्यूशन डेफिनेटली बायलैटरल टॉक बहुत जरूरी है, बहुत इमीडिएट बेसिस पे करना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा चंक है। और इसका सॉल्यूशन जो फिलहाल यही है कि लोग री एक्सपोर्ट लेवल देख रहे हैं, खासकर हांगकांग से, और उसका इमीडिएटली कोई फैक्ट्री सेटअप होता नहीं है। लेकिन तब इसकी भी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, और विद इन इंडिया कंजम्पशन ऑलरेडी बहुत लो है, तो यहाँ पे और भी आपको मार्जिन प्रेशर देखने को मिलेंगे। हमारे साथ अब मेटल फोकस के सीनियर कंसल्टेंट हर्षल बारोट भी हैं। हर्षल, जो एक नोटिफिकेशन कल आया है जहां पर ड्यूटी ड्रॉबैक सोने और चांदी एक्सपोर्ट में रिवाइज की गई है, वो कैसे देखते हैं आप? गुड मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक ये जो ड्यूटी ड्रॉबैक्स के जो रेट्स रिवीजन होते हैं टाइम टू टाइम गोल्ड प्राइस रिफ्लेक्ट करने के लिए, और जो गोल्ड की जो नई टैरिफ लेवल है उसे रिफ्लेक्ट करने के लिए होते हैं। और ये रिसेंट जो गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया, आई थिंक इट्स मोर टू डू विथ के उन्हें कुशन करना है एक्सपोर्टर्स को, क्योंकि यूजुअली पूरा 100% ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलता है। एनीवेयर बिटवीन 92 to 95% ही ड्यूटी एक्सपोर्टर्स को वापस मिलती है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उसे कुशन करने के लिए है। लेकिन मेरे हिसाब से, जैसे मनोज जी भी बता रहे थे, कि ये जो टैरिफ का इम्पैक्ट है कि कंसिडरिंग अपने एमएफएन रेट जो है, तो इवेंचुअली इफेक्टिवली अभी फिलहाल 55 to 57% टैरिफ है इंडियन ज्वेलरी पे। और अपने कोई भी एक्सपोर्ट्स में, बीट कट एंड पॉलिश डायमंड्स, स्टडेड ज्वेलरी या प्लेन ज्वेलरी, ऑन एन एवरेज एनीवेयर बिटवीन 5 to 25% ही मार्जिन जो है वो होते हैं इंडियन एक्सपोर्टर्स के। आई थिंक कितने भी आप इंसेंटिव दे दो, लेकिन आप क्वेश्चन एक एक्सटेंड तक ही कर पाओगे, और ये 50% टैरिफ पे तो आई थिंक कुछ भी वायबल नहीं है। तो ऑफ कोर्स एक्सपोर्टर्स अब ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, जैसे मनोज जी भी बता रहे थे कि जीसीसी कंट्रीज डेफिनेटली सबके रेडार पे है कि वहां पे अभी भी 10% ड्यूटी एप्लीकेबल है। बट एक कॉम्प्लिकेशन वहाँ ये भी है, अपार्ट फ्रॉम कॉस्ट, इज के लास्ट 10 सालों में वहाँ भी जो नेशनलाइजेशन के नॉर्म्स है, कि लोकलाइजेशन के नॉर्म्स है, कि आपको 70-80% वर्कफोर्स जो है वो लोकली होनी चाहिए। तो वहाँ पे आपको उतनी वर्कफोर्स मिलना जो ज्वेलरी में एक्सपर्टीज रखती हो, प्लस उनका जो कॉस्ट है, सैलरीज है, वो सब ज्यादा होने वाली है। तो आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी इजी डिसीजन रीलोकेशन भी जो है। और स्पेशली क्योंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी कितना लंबे तक चलेगी, नेक्स्ट 2 साल, 3 साल, 4 साल,
तो आपको लॉन्ग टर्म कोई इन्वेस्टमेंट करना हो तो आई थिंक कंपनीज को ये सब भी देखना पड़ता है। आप सिर्फ टेम्पररीली 1 या 2 साल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। True. तो डेफिनेटली इट्स एन अनसर्टेन पीरियड मुझे लगता है। बट इस साल का तो इम्पैक्ट आई थिंक बहुत सारा फ्रंट लोडिंग हो गया एक्सपोर्ट्स का। तो प्योरली अगर 2025 की बात करें तो मुझे लगता है 20 से 30% का इम्पैक्ट होगा अपने एक्सपोर्ट्स पे। बट काफी कुछ बिफोर द टैरिफ्स फ्रंट लोड हो गए एक्सपोर्ट्स। बट अगर ये टैरिफ्स कंटिन्यू रहते हैं तो नेक्स्ट ईयर का जो एक्सपोर्ट है यूएस को, वो डेफिनेटली विल सी अ बिग डेंट। जो 10 से 12 बिलियन डॉलर के अपने एक्सपोर्ट्स है, उसमें रफली 60% इज कॉटन, पॉलिश डायमंड्स एंड रेस्ट इज ज्वेलरी। टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट आर.के. विज हमारे साथ हैं। मिस्टर विज, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर भी काफ़ी चिंताएं हैं मार्केट्स को, क्योंकि 10 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट तो गारमेंट एंड अपैरल का हम यहाँ से भी होता हुआ देखते हैं। और अगर हम वोवन देखें, निटेड देखें, वहाँ पर ऑलरेडी टैरिफ्स हैं, तो वो टैरिफ 60-65% तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह के नंबर्स के साथ आप एक्सपोर्ट्स कैसे देखते हैं? नमस्कार जी, राम राम। हम पिछले 2-3 महीने से ये देख रहे हैं कि टैरिफ आएगा आएगा आएगा, और हम सोच भी रहे थे कि शायद कोई सोल्यूशन निकले, परंतु ये नहीं था कि भाई 27 अगस्त से हो सकता है कोई बात हो। परंतु अब तो सब चीजें क्लियर हैं। तो जैसे वो कहते हैं ना, शेर आएगा आएगा आएगा, शेर आ गया। अब हमने देखना है कि शेर को कैसे भगाना है और शेर से कैसे लड़ना है। तो हाँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक फैशन इंडस्ट्री है। जैसे जेम्स एंड ज्वेलर जो है इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल एक फैशन इंडस्ट्री है। इसमें पहले से 5 से 6 महीने पहले से ही ऑर्डर बुक जो हो जाते हैं, और क्या डिजाइन बनना है, क्या हमें माल भेजना है, उसका रॉ मटेरियल है, वो पहले से तैयारी हो जाती है। तो ये बात तो ठीक है। हमारी जो टेक्सटाइल की जो मार्केट है, पानीपत मार्केट है, लुधियाना मार्केट है, सूरत मार्केट है, तिरपुर साउथ की मार्केट है, और एनसीआर की मार्केट है, और भदोही की मार्केट है। भदोही की मार्केट में मोस्टली हमारे वो चलते हैं कारपेट, हैंड, नॉन और वुवन कारपेट चलते हैं। पानीपत में होम फर्निशिंग चलता है, लुधियाना में निटेड फैब्रिक चलता है, सूरत में वुवन फैब्रिक चलता है, होम फर्निशिंग चलता है, और त्रिपुर में टी शर्ट वगैरह चलती हैं। तो ये सब प्लान है। हालांकि वी आर पासिंग थ्रू ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि ये जो डिजाइन बन गए हैं, आगे बनाएं ना बनाएं। तो अब जैसे तिरपुर में है, तिरपुर में 30 से 40% मशीनें हम सोच रहे हैं उसको बंद करें या आगे ले जाएं, क्योंकि आफ्टर एग्रीकल्चर टेक्सटाइल इज द ओनली ये एक प्रोडक्ट्स हैं जिसमें मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट देते हैं। बट सेम टाइम मिस्टर विज, एक चिंता यहाँ पर ये भी चीज़ है, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव एज अ सेगमेंट है। मेरी तिरुपुर में भी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने बोला था काफ़ी सारे यूनिट्स बंद हैं। जैसे आपने भी कहा 30-40% वहाँ पर यूनिट शटडाउन्स हैं। लेबर लॉस एज ऑफ नाउ हमने होता हुआ नहीं देखा। कब तक आपको लगता है ये टेक्सटाइल यूनिट्स होल्ड कर पाएंगे? किस तरह का नुकसान की तैयारी है? किस तरह का लेबर लॉस देखने को मिल सकता है? देखो मैम, ये जो प्रॉब्लम आई है, कम से कम अगर हम सब लोग मिलके, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, हम सब लोग मिलके चलेंगे तो 3-4 महीने तो ये हमारे लिए डिफिकल्ट है ही, क्योंकि हमें दूसरी मार्केट ढूंढनी है, दूसरे प्रोडक्ट बनाने हैं, अलग अलग चीजें, रॉ मटेरियल बनाना पड़ेगा। परंतु मैम, हम लोग जैसे सपोज कल को ये कहते हैं कि अमेरिका से बात करें, पर अगर हम उससे एडजस्टमेंट करते हैं तो हमारी जो एग्रीकल्चर है, फार्मर है, डायरी है, वो भी तो सफर करती है।